हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर में प्लांट प्रोपोगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि पता होना चाहिए प्लांट प्रोपोगेशन पढ़ने से पहले। तो सबसे पहला है सियोन। सियोन क्या होता है? सो सियोन इज द शूट ऑफ द डिजायर्ड प्लांट विच इज यूज फॉर प्रोपोगेशन इन बर्डिंग और ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो बर्डिंग और ग्राफ्टिंग एक टाइप का प्लांट प्रोपोगेशन होता है जिसमें क्या करते हैं, जिसके लिए दो अलग अलग पार्ट लिए जाते हैं। तो एक पार्ट से शूट बनता है और दूसरे पार्ट से रूट बनता है, उनको आपस में जोड़ के एक न्यू प्लांट बनाया जाता है। तो सियोन क्या होता है? जब भी बर्डिंग और ग्राफ्टिंग के लिए जो शूट वाला पार्ट लेते हैं तो वो शूट वाले पार्ट को सियोन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। किसमें? बर्डिंग और ग्राफ्टिंग नाम के प्रोपोगेशन में जो शूट के लिए हम जो पार्ट लेते हैं, जो शूट वाला पार्ट लेते हैं, उस शूट वाले पार्ट को सियोन कहते हैं। किसको? शूट वाले पार्ट को सियोन कहते हैं। ठीक है। अब रूट स्टॉक किसे कहते हैं? सो रूट स्टॉक इज द रूटेड plant or part of the plant on which the scion or bud is inserted or joined। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रोपोगेशन होता है बर्डिंग और ग्राफ्टिंग वाला, इसमें दो टाइप के लेते हैं। तो एक ऊपर शूट वाले पार्ट के लिए जो लेते हैं तो वो तो सियोन हो गया। अब जो रूट वाले पार्ट के लिए जो हम प्लांट का पार्ट लेते हैं उसको रूट स्टॉक कहते हैं। ठीक है, जो रूट वाले पार्ट के लिए जो हम लेते हैं पार्ट प्लांट का, वो पार्ट जिसको हम रूट बनाने के लिए लेते हैं वो रूट स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? रूट स्टॉक कहलाता है। ठीक है, मतलब जो सियोन है और रूट स्टॉक है, इन दोनों को जोड़ के एक नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तो सियोन शूट वाला पार्ट होता है, ठीक है, रूट स्टॉक रूट वाला पार्ट होता है, और ये सियोन और रूट स्टॉक को जोड़ के एक न्यू प्लांट बनाते हैं। बर्ड क्या होता है? बर्ड इज एन अंडर डेवलप्ड शूट। तो एक क्या होती है? शूट होता है ना, मतलब जो शूट तो सब लोग जानते हो, शूट ब्रांच। तो बर्ड क्या होती है? एक अंडर डेवलप्ड शूट होती है। यानी कि बर्ड से क्या बनता है? बर्ड से शूट बनता है, लेकिन जब शूट नहीं बना रहता तो उसके पहले की जो अर्ली स्टेज रहती है, बर्थ वाली स्टेज, उसको बर्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है बर्ड, मतलब देखा होगा कि एक स्टेम है, उसके साइड से जब उसकी एक दूसरी ब्रांच निकल रही होती है, तो जहां से वो ब्रांच निकल रही होती है ना, वहां पे पहले एक छोटा सा पार्ट आता है, तो उस छोटे से पार्ट को कहते हैं बर्ड। क्या है? बर्ड एक अंडर डेवलप्ड शूट है जो कि बाद में ग्रो करके प्रॉपर शूट हो जाएगी। अब इंटर स्टॉक क्या होता है? इंटर स्टॉक एक ऐसा स्टेम का पीस होता है जिसको सियोन और रूट स्टॉक के बीच में लगाया जाता है। कौन से वाले प्रोपोगेशन में? ग्राफ्टिंग में। और ऐसा क्यों किया जाता है? मतलब देखो, जब सियोन और रूट स्टॉक को हम आपस में नहीं जोड़ सकते एक दूसरे के साथ, जब सियोन और रूट स्टॉक एक दूसरे के साथ आपस में नहीं जोड़ते, कंबाइन नहीं होते, तो उनको जोड़ने के लिए बीच में एक दूसरा मीडियम, एक दूसरा माध्यम का यूज किया जाता है, और उस माध्यम को, उस मीडियम को हम इंटर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो सियोन है वो क्या है? एक शूट वाला पार्ट है जिसको दूसरे प्लांट से जोड़ के एक न्यू प्लांट बनाया जाता है। रूट स्टॉक एक ऐसा प्लांट का पार्ट होता है जिससे रूट्स आती हैं। क्या आती हैं? नए वाले प्लांट की रूट्स आती हैं। बर्ड एक अंडर डेवलप्ड शूट होती है जो बाद में ग्रो होके नई शूट बन जाती है। इंटर स्टॉक एक ऐसा स्टेम का पीस होता है जिसको सियोन और रूट स्टॉक के बीच में यूज किया जाता है, सियोन और रूट स्टॉक को जोड़ने के लिए। तो ये टर्मिनोलॉजी प्लांट प्रोपोगेशन के स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए, वरना बर्डिंग और ग्राफ्टिंग बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं कि प्लांट प्रोपोगेशन होता क्या है। सो प्लांट प्रोपोगेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड। अब प्लांट प्रोपोगेशन क्या है? प्लांट प्रोपोगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम एक नया प्लांट बनाते हैं पुराने प्लांट से। अब देखो, यही बात है ना कि पुराने प्लांट से ही न्यू प्लांट बनता है। नया प्लांट कहाँ से आया? पुराने प्लांट से आता
आता है। ठीक है, नया प्लांट कहाँ से आएगा? पुराने प्लांट से। अब जैसे ह्यूमन की बात करें तो कोई भी न्यू यंग बेबी जो होता है, जो भी ह्यूमन न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी होता है, तो वो कहाँ से आता है? एक ह्यूमन से ही तो आएगा ना, और कहाँ से आएगा? तो वैसे ही जो प्लांट होता है वो प्लांट भी कहाँ से आता है? ऑलरेडी जो एक प्लांट है, अब कोई नया मतलब एक प्लांट है, उस प्लांट से ही तो कोई दूसरा न्यू प्लांट आएगा ना। ठीक है, अब किसी और चीज से तो आएगा नहीं, प्लांट से ही उसका यंग वन आएगा। तो जो यंग वन आने की प्रोसेस जो होती है, ठीक है, अब ये नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो किसी प्लांट से उसका न्यू वन, उसका यंग वन बनने, जो ऑफ स्प्रिंग बनता है, उस बनने की प्रोसेस को प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ही प्लांट में प्लांट प्रोपोगेशन होता है। प्लांट में क्या होता है? प्रोपोगेशन होता है। मतलब ऑलरेडी जो एक प्लांट है, उस प्लांट का जब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, एक न्यू प्लांट बनता है, तो उसको बनने की प्रोसेस को प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। अब ये प्रोपोगेशन की मेथड जो है दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट प्रोपोगेशन दो टाइप का हो सकता है, एक तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन और एक होता है असेक्सुअल प्रोपोगेशन। सेक्सुअल प्रोपोगेशन और असेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो पहले सेक्सुअल प्रोपोगेशन समझते हैं क्या होता है। Sexual propagation is the process of producing new plants from seed। ठीक है, जो नेचुरल, अब यहाँ पे हम जो नेचुरल क्या लिखा है डेफिनेशन में, या तो नेचुरल मेथड से या आर्टिफिशियल मेथड से। तो जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है वो नेचुरल मेथड होती है। सेक्सुअल प्रोपोगेशन इज अ नेचुरल मेथड, और जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है वो आर्टिफिशियल मेथड होती है। ठीक है, मतलब एक टाइप से भी नेचुरल है, बट ये सीड के थ्रू नहीं होता, तो ये आर्टिफिशियल मेथड। ये टिश्यू कल्चर भी हम बोल सकते हैं कि टिश्यू कल्चर के थ्रू जो हम न्यू यंग वंस बनाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल क्या होता है? जो वो खुद से नहीं कर रहे हैं, जिसमें मैनमेड का भी उसमें कोई ना कोई रोल हो रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमको एक डिजायर्ड प्लांट चाहिए तो हम इसका स्टेम ले रहे हैं, इसका रूट ले रहे हैं, तो आर्टिफिशियल हो जाएगा कि वो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? सेक्सुअल प्रोपोगेशन। सेक्सुअल प्रोपोगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू यंग वन बनता है, प्लांट का न्यू यंग वन बनता है, लेकिन किससे बनता है? सीड से बनता है। किससे बनता है? सीड से। मतलब कैसे? देखो, इसमें क्या होती है प्रोसेस कि कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? उसका फ्लावर होता है। ठीक है, कोई भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। तो जब वो फ्लावर क्या खिलता है, वो फ्लावर जब उसकी फ्लावरिंग होती है, तो क्या होता है? सबसे पहला उसमें पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जो वाइबल पॉलन होता है, पॉलन ही फर्टिलाइजेशन करता है। तो जो उसको मेल पार्ट है एंथर से जो फीमेल पार्ट स्टिग्मा है, उसके पास जो पॉलन जाने की जो प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद होगा फर्टिलाइजेशन। मतलब जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ पे पहुंच गया? फीमेल के पास पहुंच गया, फीमेल पार्ट के पास पहुंच गया। ठीक है, अब वो फीमेल पार्ट का कैसा होता है? फीमेल 3 पार्ट में होती है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो अब स्टिग्मा जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे पॉलन है, तो पॉलन क्या करता है? पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब बनाता है, और वो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से एंटर करता हुआ, स्टाइल से एंटर करता हुआ ओवरी के अंदर जाता है। कहाँ? ओव्यूल के पास। ठीक है, अब वो जो पॉलन ट्यूब है वो अपने न्यूक्लियस छोड़ता है, जो कि ट्यूब से होते हुए सीधा ओव्यूल में जाते हैं। फिर वो ओव्यूल क्या करता है? फर्टिलाइजेशन वगैरह ओवरी के अंदर होता है। तो वो ओव्यूल, जब ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तब क्या होता है? वो ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में। फोर्थ प्रोसेस है जो 4th नंबर पे, सीड फॉर्मेशन। तो जब ओवरी के अंदर पॉलन ट्यूब से न्यूक्लियस आए, तो उसके अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल भी होता है, तो वो ओव्यूल फर्टिलाइज
फर्टिलाइजेशन के बाद किस में डेवलप हो जाएगा? ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में, ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में। और वो सीड को हम क्या करेंगे, जब वो सीड अच्छे से क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो वो सीड को हम सोइंग कर देंगे, सीड सोइंग कर देंगे। सोइंग मतलब वो बीज को, वो सीड को हम जमीन में बो देंगे। क्या कर देंगे? बो देंगे। फिर धीरे धीरे हम उसको क्या होगा, धीरे धीरे उस सीड से एक न्यू प्लांट निकलेगा, उस सीड से फिर क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, एक न्यू प्लांट बनेगा। तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन। मतलब एक सीड के थ्रू जब किसी सीड से कोई नया प्लांट बनता है तो उसको सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, किससे? सीड से होता है जब, तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसका एडवांटेज ये होता है कि न्यू वैरायटी बन रही है। मतलब एक मेल में अलग कैरेक्टर्स होते हैं, फीमेल में अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो दो अलग अलग चीज जब आपस में मिलती है तो तीसरी जो न्यू यंग वन बनता है वो थोड़ा डिफरेंट बनता है। ना वो मेल से पूरा सिमिलर रहता है, ना ही फीमेल से सिमिलर रहता है, एक कुछ अलग ही डिफरेंट मिलता है। दो अलग अलग चीज को जब हम मिलाते हैं तो जो रिजल्ट बनता है वो थोड़ा डिफरेंट बनता है। तो क्या आती है? वैरायटी आती है। क्या आती है? वैरायटी आती है। जेनेटिक वेरिएशन मतलब वही है कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है ऑफ स्प्रिंग में, कोई नई चीज बनती है। ठीक है, इवोल्यूएशन होता है। ठीक है, और जो सीड होते हैं, सीड को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जो सीड होती है वो सीड की वाइबिलिटी ज्यादा समय तक भी तो रहती है, तो हम क्या करते हैं, मतलब 1 वीक तक तो रहती है। ठीक है, तो सीड को हम क्या करते हैं, सीड को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इजी स्टोर करके भी हम रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल इन साइज भी होती है और इकोनॉमिकली भी फ्रेंडली होती है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं होती। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे कि जो ऑफ स्प्रिंग है, अब जैसे कि कोई इसका मान लो जो मेल है, मतलब मेल पेरेंट था, वो बहुत अच्छी वैरायटी का था और जो फीमेल भी थी वो भी कुछ दूसरे कैरेक्टर में बहुत अच्छी थी। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों का मैच किया गया तो जो ऑफ स्प्रिंग बना वो एग्जैक्ट वो वाले कैरेक्टर नहीं रख रहा था जो उसके पेरेंट में थे। ठीक है, एग्जैक्ट वो कैरेक्टर नहीं रख रहा जो उसके पेरेंट में थे, मतलब ट्रू टू टाइप नहीं है, मतलब अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर नहीं है। जो पेरेंट के कैरेक्टर हमें चाहिए थे वो ऑफ स्प्रिंग में नहीं आए। फिर टेक्स मोर टाइम फॉर सीड प्रोडक्शन। और देखो सीड बनने में टाइम भी बहुत लगता है कि कब प्लांट ग्रो होगा, उसका कब फ्लावरिंग होगी, कब पॉलिनेशन, कब फर्टिलाइजेशन, कब सीड फॉर्मेशन होगा। तो जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं वो ट्रू टू टाइप नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है सीड बनने में। ठीक है, और क्या होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन से भी कई बार ये अफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से सीड प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, सो ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन किस किस में हो सकता है? ऑब्वियसली जिन प्लांट्स में सीड होता है तो उसका हम सेक्सुअल प्रोपोगेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंगो। अब मैंगो में क्या होता है, सीड होता है, तो हम उसको भी, उससे इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। उसका सीड को हम जमीन में लगा देंगे तो एक न्यू प्लांट, उसका जर्मिनेशन होगा। ठीक है, गुआवा में होता है, ग्रेप्स में होता है। अब ग्रेप्स जो नेचुरल वाले ग्रेप्स होते हैं तो उनमें सीड होता है। कुछ लोग बोलेंगे ग्रेप्स में सीड नहीं होता, तो जो नेचुरल टाइप के जो ग्रेप्स होते हैं वो नेचुरल ग्रेप्स में सीड होता है। ठीक है, ग्रेप्स में भी होता है। बनाना भी होते हैं, नेचुरल वाले बनाना, उसमें भी सीड जो होता है। जो बिना सीडलेस बनाना जो लोग खाते हैं ना, वो पार्थिनोकार्पी से बना हुआ होता है। ठीक है, इसलिए उसमें नहीं दिखते, मतलब उसमें स्प्रे करके बनाया जाता है पार्थिनोकार्पी के थ्रू, इसलिए उसमें क्या होता है, तुम लोग को बीज नहीं दिखते, बल्कि जो नेचुरल प्रोसेस से जो बनाना बनते हैं उसमें भी सीड होता है। पोमग्रेनेट, पपाया और वाटरमेलन, सिट्रस, एप्पल, ये सब में सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पपाया। पपाया, अगर तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा है तो पपाया तो याद रखना ही रखना है कि पपाया में सीड होता है, बहुत सारे होते हैं। तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन में पपाया तो होता ही है। पपाया को मोस्टली सेक्सुअल प्रोपोगेशन के थ्रू लगाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं असेक्सुअल प्रोपोगेशन। असेक्सुअल प्रोपोगेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड। अब असेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या होता है, इसमें भी न्यू प्लांट बनता है। ठीक है, लेकिन किससे? सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से, वो भी बिना सीड के। ठीक है, अभी हमें सेक्सुअल प्रोपोगेशन में क्या लग रहे थे, दो प्लांट लग रहे थे, एक मेल पेरेंट, एक फीमेल पेरेंट। ठीक है, लेकिन जो असेक्सुअल होता है उसमें सिर्फ एक
पेरेंट लगता है और वो सीड से नहीं बनता। असेक्सुअल प्रोपोगेशन में सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। असेक्सुअल प्रोपोगेशन में सीड को छोड़ के प्लांट के कोई भी पार्ट से जब हम कोई न्यू पार्ट बनाते हैं तो उसको असेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, सीड असेक्सुअल प्रोपोगेशन में किसी भी प्लांट के सीड को छोड़कर किसी भी पार्ट से, जैसे कि स्टेम से, लीव्स से, रूट से जब कोई न्यू प्लांट हम बनाते हैं तो उसको असेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, सीड को छोड़कर। तो कितने टाइप के होते हैं? असेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है 4 टाइप का: कटिंग, बर्डिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो चलो पहले देखते हैं कटिंग के बारे में। कटिंग क्या होती है? कटिंग एक असेक्सुअल प्रोपोगेशन की मेथड है। कटिंग क्या है? एक असेक्सुअल प्रोपोगेशन की मेथड है जिसमें हम प्लांट के कोई भी पीस को कट करते हैं। जिसमें हम प्लांट के कोई भी पीस को कट करते हैं। याद रखना, सीड को छोड़कर कोई भी पार्ट को कट करते हैं। जैसे कि उसकी स्टेम को ले लिया, रूट को ले लिया, लीफ को ले लिया, इनको इसके पेरेंट प्लांट से कट करके हम एक सुइटेबल मीडियम में, या फिर बोला जाए तो सॉइल में हम इनको सो कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे क्या होता है? न्यू प्लांट आता है। क्या आता है? न्यू प्लांट आता है। जब कोई न्यू प्लांट किसी भी ओल्ड प्लांट के स्टेम, रूट और लीफ से ग्रो करता है तो उसको कटिंग मेथड कहते हैं। अब ये देखो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की कटिंग्स होती हैं: स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीफ कटिंग। तो स्टेम कटिंग क्या होती है? जब हम किसी भी प्लांट के स्टेम को कट करके उस स्टेम से हम एक न्यू मीडियम में लगा के, या तो हम हाइड्रोपोनिक पानी में भी लगा सकते हैं, एयरोपोनिक हवा में भी कर सकते हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल कि अलग अलग प्लांट्स में होता है। हम आगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अभी थम जाओ थोड़ा। तो स्टेम कटिंग में इतना याद रखो कि स्टेम कटिंग में जब हम किसी भी प्लांट की स्टेम को लेते हैं और उस स्टेम को हम कोई सुइटेबल मीडियम में लगा के एक न्यू प्लांट बनाते हैं। उस ओल्ड प्लांट के स्टेम को लेके हम न्यू प्लांट बनाते हैं तो उसको स्टेम कटिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रोज ले लो, रोज, बोगेनविला, हिबिस्कस, शुगरकेन, जैस्मिन। तो ये होती है स्टेम कटिंग। अब तुमने देखा होगा रोज में क्या होता है, तुम रोज की स्टेम को कट करना, जिसमें क्या होता है, जहां से फ्लावर आने वाला हो वहां वाली स्टेम को तुम कट करना और क्या करना, उसको एक सॉइल में, एक दूसरी जगह सॉइल में लगा देना अच्छे से। उसको फिर पानी देना, सनलाइट देना, न्यूट्रिएंट्स देना। तो देखना कि जो स्टेम तुमने एक दूसरे पॉट में लगाई है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो एक न्यू रोज प्लांट में डेवलप हो जाएगी। जैसे कि ये देखो, तुमने एक रोज का स्टेम लिया, उसको तुमने सॉइल में लगाया, फिर कुछ टाइम बाद उसमें रूट आ गई और कुछ टाइम बाद फ्लावर भी आ गया, मतलब एक न्यू प्लांट बन गया। तो ये स्टेम कटिंग हुई। रूट कटिंग में क्या करते हैं, कोई भी ओल्ड प्लांट का हम एक, मतलब कोई भी जो एग्जिस्टिंग एक प्लांट है, ठीक है, उसका हम रूट वाला पार्ट लेंगे। रूट वाला पार्ट मतलब जो नीचे की स्टेम होती है ना, जो सॉइल के अंदर वाली जो स्टेम वाला पार्ट रहता है, वो वाला पार्ट हम लेंगे, उसको कट करेंगे उस प्लांट से और हम उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दूसरी सॉइल में लगा देंगे और फिर उससे न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। ये रूट कटिंग में होता है। रूट कटिंग का एग्जाम्पल है दहलिया, स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस, कैरेट, क्रिसेंथेमम। फिर है लीफ कटिंग। तो लीफ कटिंग में कोई भी प्लांट का हम लीफ लेंगे और उस लीफ को हम सॉइल में लगा देंगे या फिर जो भी सुइटेबल मीडियम उसका रहेगा उसमें लगा देंगे और उससे फिर जो न्यू प्लांट बनता है उसको लीफ कटिंग कहेंगे। जैसे ब्रायोफिलम, बेगोनिया, अफ्रीकन वायलेट, सेंसवेरिया। अब देखो, हर चीज का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है कि जैसे लीफ कटिंग है तो लीफ कटिंग तुम सिर्फ ब्रायोफाइलम, बेगोनिया, अफ्रीकन वायलेट ये सब चीजों में कर सकते हो। ठीक है, रोज में तुम लीफ कटिंग नहीं कर सकते, रोज में सिर्फ स्टेम कटिंग कर सकते हो। ऐसे ही दहलिया में तुम स्टेम या लीफ कटिंग नहीं कर सकते, दहलिया रूट कटिंग कर सकते हो। तो इनके एग्जाम्पल याद रखना। ऐसा नहीं कि किसी में भी कुछ भी लिख दो, नहीं। हर प्लांट की लीफ कटिंग नहीं कर सकते, हर प्लांट की रूट कटिंग नहीं कर सकते। हर प्लांट का एक अपना अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तुम रोज में स्टेम कटिंग कर सकते हो, मतलब सिर्फ रोज में कर सकते हो। ठीक है, दहलिया और ब्रायोफिलम में नहीं कर सकते, बेगोनिया में नहीं कर सकते। बेगोनिया में लीफ कटिंग कर सकते हो बट इस बेगोनिया से तुम रूट कटिंग या स्टेम कटिंग नहीं कर सकते। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, कि जिसका एग्जाम्पल जिसमें आ रहा है तो उसी में वो चीज कर सकते हैं बस।
लीफ कटिंग में जैसे कि ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम लिया, उसके जो साइड वाला पार्ट रहता है, ठीक है, उसकी जो नोचेस रहती है, बेस वाला पार्ट रहता है, उससे न्यू प्लांट ग्रो कर जाते हैं। तो ये लीफ कटिंग है, ठीक है। फिर आता है बर्डिंग। तो बर्डिंग क्या होता है? बर्डिंग इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल प्रोपोगेशन। बर्डिंग एक ऐसी असेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, बर्ड लेते हैं। अब बर्ड मैंने बताया तो टर्मिनोलॉजी में स्टार्टिंग में अभी ही, ठीक है। तो हम किसी भी डिजायर्ड प्लांट का, प्लांट में क्या लिखा है, सियोन का, ठीक है, मतलब हम कोई सियोन समझते हो ना, सियोन मतलब शूट पार्ट। एक कोई भी प्लांट के शूट पार्ट से हम उसका बर्ड वाला पार्ट लेते हैं। बर्ड मतलब जो अंडर डेवलप्ड स्टेम है, मतलब जो बाद में एक स्टेम के रूप में डेवलप होने वाली है, बट अभी वो बर्ड स्टेज में है, ठीक है। तो एक कोई भी सियोन से, कोई भी डिजायरेबल सियोन से, कोई अच्छी सियोन से, सियोन मतलब शूट पार्ट, तो कोई भी शूट पार्ट से हम उसका बर्ड लेंगे, ठीक है, और वो बर्ड को हम कोई दूसरे रूट स्टॉक में लगाएंगे। रूट स्टॉक को सिर्फ स्टॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उस रूट स्टॉक में और स्टॉक में हम उस सियोन, देखो हमने एक सियोन लिया, एक अच्छा सियोन है, सियोन मतलब शूट पार्ट, ठीक है। अब उससे हमने एक बर्ड ली और वो बर्ड हमने एक अच्छे स्टॉक में, स्टॉक मतलब जो कि रूट में, जिसका रूट पार्ट डेवलप कर रही है, तो वो बर्ड हमने उसके रूट स्टॉक में लगा दिया और अच्छे से उसको थोड़ा रैप कर दिया, ताकि वो एक यूनाइट, मतलब ताकि वो उसके जो टिश्यू है वो आपस में मिक्स हो जाए, यूनाइट हो जाए, और वो एक न्यू प्लांट की तरह ग्रो करे। मतलब जो बर्ड है वो बर्ड एक न्यू प्लांट की तरह ग्रो करे, जिसका रूट स्टॉक वाला पार्ट, रूट तो ऑलरेडी है, और उसकी न्यू स्टेम किससे बन रही है, बर्ड से बन रही है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज, ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और टाइप्स ऑफ बर्डिंग की बात करें तो टी बर्डिंग होती है। अब देखो टी बर्डिंग कैसे किया जाता है। टी बर्डिंग में देखो, टी बडिंग में अब तुम लोग को पता है स्टॉक है क्या है, सियोन क्या है, ठीक है। स्टॉक जो रूट वाला पार्ट में डेवलप होता है, सियोन जो कि शूट वाले पार्ट में डेवलप होता है, ठीक है। तो जो स्टॉक है, स्टॉक मतलब जो रूट में डेवलप होगा, वहां पे हम क्या करते हैं, उस वो वाले पार्ट में, स्टॉक में हम टी शेप का कट लगाएंगे, टी शेप का कट लगाएंगे। और सियोन में, सियोन में हम क्या करेंगे, सियोन में ऐसा सियोन, ऐसा सियोन जिसमें बर्ड हो, मतलब एक ऐसा शूट जिसमें बर्ड हो, उसी में हम बडिंग कर सकते हैं। बर्ड वाले सियोन में ही बडिंग कर सकते हैं और किसी में नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब एक ऐसा शूट जिसमें बर्ड हो, उसको हम कैसा कट करेंगे, वो सियोन को बर्ड के सहित, बर्ड सहित, जैसे कि ये है ना, मतलब एक शूट है तो जहां पे बर्ड है, वो बर्ड के थोड़ा दूर से हम क्या करेंगे, कैसा कट लगाएंगे, एक ट्रायंगल टाइप का कट लगाएंगे, ट्रायंगल टाइप का कट लगाएंगे। और वो कट हम टी शेप जो हमने स्टॉक में लगाया है उसमें लगा के उसको अच्छे से बांध देंगे, ठीक है। और फिर जब हम उसको, ताकि उसको अच्छे से यूनाइट हो जाए, आपस में जुड़ जाए, और जब हम उस रैपिंग को खोलेंगे, टेप को खोलेंगे, तो वो बर्ड एक स्टेम के रूप में ग्रो करेगा, ठीक है। तो टी बडिंग किस में होती है, रोज में, सिट्रस में, बुगेनविला में, हिबिस्कस में। चिप बडिंग, चिप बडिंग क्या होती है, चिप बडिंग में जो क्या होता है, सियोन होता है, सियोन का हम एक चिप जैसा, मतलब सियोन में जहां पे बर्ड है, तो बर्ड को और सियोन के उस थोड़े से पार्ट को हम कैसे कट करेंगे, एक सीधा सीधा एक चिप के फॉर्म में कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, एक चिप के फॉर्म में, मतलब बहुत पतला सा एक रेक्टेंगल टाइप का हम कट करेंगे, ठीक है। जैसा कि ये इमेज में है, तो रेक्टेंगल टाइप का बर्ड, बर्ड भी होना चाहिए, मतलब जो पार्ट हम सियोन से कट कर रहे हैं ना, वो कट पार्ट में क्या होना चाहिए, बर्ड भी होना चाहिए। और फिर उसको हम कट करेंगे और सेम उतना ही चिप जितना पार्ट हम स्टॉक से भी हटाएंगे। अब स्टॉक से हमने रेक्टेंगल चिप जितना पार्ट को हटाया, तभी तो हम जो सियोन वाला पार्ट लिए उसको लगाएंगे ना। तो स्टॉक से हमने पहले उतना ही शेप का, रेक्टेंगल शेप का चिप वाला पार्ट हटाया, और सियोन का जो हमने रेक्टेंगल पार्ट लिया है, चिप लिया है जिसमें बर्ड है, उसको हम लगा देंगे और अच्छे से रैप कर देंगे, ताकि एक न्यू प्लांट में वो डेवलप हो जाए, ठीक है।
तो चिप बडिंग किस में होती है? एप्पल में, गुआवा में, पोमग्रेनेट में और पीच में। ऐसे ही रिंग बडिंग की बात करें तो रिंग बडिंग में क्या करते हैं, जो स्टॉक है, स्टॉक का हम एक बाहर बाहर का जो पार्ट है सर्कल, उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कट करेंगे। जैसे कि इमेज में देख सकते हो कि जो बार्क है, ठीक है, वो बार्क है स्टॉक का, उसको हमने रिंग लाइक इसमें कट कर दिया है, रिंग लाइक पार्ट को हमने हटा दिया है। और सेम सियोन का, जिसमें जहाँ पे बर्ड है, बर्ड के सहित हम सियोन का भी उतना ही रिंग वाला पार्ट को कट करेंगे, और वो रिंग वाला पार्ट जो हमने सियोन का कट किया है उसको स्टॉक में लगा देंगे और अच्छे से रैपिंग कर देंगे, पन्नी बांध देंगे, ताकि वो यूनाइट हो जाए। और यूनाइट हो जाए तो हम पट्टी खोल देंगे ताकि वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करें। तो रिंग बडिंग किस किस में होती है? मैंगो में, सपोटा में, कैशियो में और फिग में। ठीक है, तो ये है बडिंग। फिर आता है पैच बडिंग। पैच बडिंग में क्या करते हैं? पैच बडिंग में हम एक रेक्टेंगुलर शेप का पैच लेते, पैच हटाते हैं। देखो, जो स्टॉक है, स्टॉक से हमने एक रेक्टेंगल शेप का हमने क्या हटाया? एक पैच हटाया। और सेम उतना ही पैच हमने सियोन से लिया। ठीक है, उतना ही पैच हमने सियोन से लिया जिसमें क्या है? बर्ड है। और वो सियोन से जो हम पैच ले रहे हैं, वो पैच को हम रूट स्टॉक के साथ लगा देंगे और बांध देंगे ताकि वो यूनाइट हो और उसका बर्ड फिर बाद में न्यू स्टेम में ग्रो कर जाए। ये होता है पैच बडिंग बोगेनविला में, पोमग्रेनेट में और हिबिस्कस में। फ्लूट बडिंग में क्या होती है? फ्लूट बडिंग में एक लॉन्ग वर्टिकल स्लिट हम रिमूव करते हैं। मतलब जैसा कि ये इमेज है, एक हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक वाला जो पार्ट है, उससे हमने एक फ्लूइड शेप, माने कि एक वर्टिकल स्लिट टाइप का पार्ट को हमने रिमूव किया। अब उतना ही पार्ट हमने सेम किससे लिया? सियोन से भी कट किया। अब सेम उतना पार्ट हमने, जितना पार्ट स्टॉक से हम रिमूव कर रहे हैं उतना ही पार्ट हम सियोन से कट कर रहे हैं। और सियोन का कट वाला पार्ट हम स्टॉक में लगा रहे हैं और पॉलीथिन से बांध दे रहे हैं। ठीक है, याद रखना कि सियोन में बर्ड भी होना चाहिए। और फिर जब वो रैपिंग को हम, पन्नी को वो हम खोलते हैं, तो वो बर्ड कैसे एक न्यू स्टेम में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है सिट्रस और पीच, फ्लूइड बडिंग का। फॉर्केट बडिंग में क्या होता है? फॉर्केट बडिंग में हम एक स्लेंटिंग कट लगाते हैं। किसमें? स्टॉक में। मतलब एक फॉरकेट बडिंग में कि हम एक ऐसा, मतलब जो पूरा रिमूव नहीं करते, जो स्टॉक है ना, स्टॉक का हम पार्ट थोड़ा सा ऊपर से कट करते हैं कि वो नीचे लटक जाए। उसका जो पार्ट हमने कट किया है वो बाहर को उसमें लटक जाए, ऐसे ओपन पैच की तरह लटक जाए, लेकिन पूरा नहीं रिमूव हो, सिर्फ लटक जाए, ऐसा करते हैं। और जो उतना ही पार्ट हम सियोन से लेते हैं जिसमें बर्ड है, और उसको हम फिर क्या करते हैं? रूट स्टॉक में लगाते हैं। और जो लटका हुआ पार्ट जो है उसको हम वापस ऊपर करके पन्नी से बांध देते हैं। तो हम यहाँ पे स्टॉक से कोई पार्ट नहीं हटा रहे, सिर्फ उसको थोड़ा सा नीचे लटका रहे हैं, फिर उस सियोन का पार्ट लेके उस स्टॉक में लगा रहे हैं, और जो लटका हुआ पार्ट है उसको हम ऊपर वापस कर देंगे और पन्नी से बांध देंगे। ठीक है, और फिर जब खोलेंगे तो वो एक न्यू स्टेम में ग्रो करेगा बर्ड। तो ये होता है फॉर्केट बडिंग। फॉर्केट बडिंग होती है ग्रेप्स में, पर्सिमन में, वॉलनट में और पिके में। फिर है इन्वर्टेड टी बडिंग। तो इन्वर्टेड टी बडिंग में क्या होता है? टी बडिंग का जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है? मतलब स्टॉक में टी जैसा शेप को हम कट कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे? अब इसमें टी जैसा शेप तो हम कट करेंगे, लेकिन उसमें फिर शील्ड वाला पार्ट हम लेंगे। ठीक है, उसमें जो सियोन है, सियोन को हम शील्ड वाले पार्ट में लेंगे, और बर्ड सहित जो स्टॉक है उसमें इंसर्ट कर देंगे, टाई कर देंगे। मतलब टी बडिंग जैसा बिल्कुल सेम रहता है, बस थोड़ा सा इन्वर्टेड हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है एप्पल, पियर, प्लम, चेरी। ठीक है, तो यहीं पे हमारे बडिंग वाला पार्ट भी खत्म होता है। और फिर ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर, तो आप लोग को वहाँ पे ये सारे नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ जाके ये सारे नोट्स ले सकते हैं और अच्छे से पढ़िए। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। अब यहाँ तक आए गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय।